Chemistry with Ishani. Today in this video we will learn how to calculate stereoisomers in coordination complex. So let's begin. Stereoisomers. Stereoisomers are those compounds which have same molecular formula but differ in relative position and different arrangement of atoms in a space. Stereoisomers is further divided into two types. Stereoisomers is further divided into two types. One is geometrical isomers and another is optical isomers. Geometrical isomers means different arrangement of all the ligands around the central metal. यानी कि जितने भी डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट एक मेटल के आसपास पॉसिबल है उसे हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं. जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हम सीस या ट्रांस फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं. अभी ऑप्टिकल आइसोमर्स. ऑप्टिकल आइसोमर्स हम प्लेन ऑफ सिमेट्री से चेक करते हैं. इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री is present in this complex, then complex is optically inactive. But if plane of symmetry is absent in this complex, then complex is optically active. हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि ये एक कॉम्प्लेक्स है. अभी हमें ये चेक करना है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव. तो हम इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे. प्लेन ऑफ सिमेट्री कॉम्प्लेक्स के बीच में से हमें पास करनी है. अभी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इस कॉम्प्लेक्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है. ये किसी के साथ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. दो इक्वल पार्ट हमें नहीं मिल रहे हैं. That means plane of symmetry is absent in this complex. यानी कि ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव है. हम प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जाम्पल थ्रू ज्यादा समझेंगे. इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन में आपको या तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करना होता है. तो अब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से शुरू करते हैं. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शुरू करने से पहले मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहती हूँ. अच्छी खबर ये है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स. व्हाई? ये हुई तो बहुत अच्छी खबर क्योंकि हमें अभी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट ही नहीं करना है. बट व्हाई? बिकॉज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और मेटल के आसपास 4 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं. ये 4 लिगेंड्स हमने ये L1, L2, L3 और L4. अभी ये चारों लिगेंड्स
मेटल से सेम पोजीशन पे होते हैं और ये चारों लिगेंड्स के बीच में सेम ही बॉन्ड नेबर होते हैं। अभी टेट्राहेड्रल का बॉन्ड नेबर है 109.5 डिग्री। अभी L1 to L4 के बीच में ये एंगल है, L1 to L2, L1 to L3 सभी लिगेंड के बीच ये सेम ही एंगल है। इसलिए अभी if we change position of L1 to L2 or L1 to any of the ligand, we will not get any new arrangements. So, what we conclude? Tetrahedral complex, no geometrical isomers, only optical isomers. ओके, अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। First arrangement is, before starting example, I will give you an equation. With the help of this equation, we will calculate stereoisomers in easy way. Okay? So, number of stereoisomers is equal to geometrical isomers plus 1/2 optical isomers. 1/2 क्यों लिखा है? क्योंकि अब हम जब जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों का सम करेंगे तब हम एक ही मॉलिक्यूल दो बार काउंट कर रहे होंगे, इसलिए हमने यहाँ 1/2 से डिवाइड कर दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। पहला हमें MA4 ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया है। इसका ये मतलब है कि मेटल के आसपास चारों लिगेंड सेम है। एग्जांपल है इसका निकल CO4, यानी कि 4 कार्बोनिल लिगेंड्स निकल के आसपास प्रेजेंट है। अभी हम पहले इसे ड्रॉ कर लेते। मेटल सेंटर में होगा, ये चारों लिगेंड मेटल से इक्वल डिस्टेंस पे इन पोजीशन में प्रेजेंट होगा। तो हम कॉम्प्लेक्स में स्टीरियोआइसोमर्स कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट हम जियोमेट्रिकल आइसोमर देखेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि वो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करेगा, बट हम यहाँ 1 लिखेंगे क्योंकि ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल तो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका हमने 1 लिखा। अभी हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स में से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करनी होती है। अभी मैं आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स 3D में दिखाती हूँ। बीच में सेंटर में मेटल प्रेजेंट है इस तरह से। ओके, ये मेटल है, एज्यूम है। अभी ये ए लिगेंड मेटल के ऊपर की तरफ है, सो ये हमने इस तरह से लिखा है। अभी मेरी तरफ एक लिगेंड प्रेजेंट है, ये ए वाला, तो ये मैं इसे दिखाती हूँ। अभी वेज में एक ए लिगेंड है जो आपकी तरफ है, यानी कि इस तरफ, और एक लिगेंड डैश में है, यानी कि पीछे की ओर है, जो मैं इस तरह से दिखाती हूँ। ओके, ये हुआ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट्स। अभी हमें चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है और इनएक्टिव। हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कॉम्प्लेक्स के बीच में से पास करेंगे, यानी कि हम ये ए लिगेंड मेटल और मेरी तरफ जो ए लिगेंड है उसको बीच में से डिवाइड कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो अगर मैं इन तीनों को कट करूं
तो मुझे इक्वल मॉलिक्यूल यहाँ मिल रहा है, इक्वल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। ये एलिगन दूसरे एलिगन को रिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि ये दोनों सेम एलिगन है, इसलिए यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर हम दूसरी तरह से देखें तो यहाँ मेटल के आसपास चारों लिगेंड सेम है, मतलब कि ये सेंटर एक कायरल है। कायरल सेंटर का कंडीशन होता है कि मेटल के आसपास चारों लिगेंड डिफरेंट होना चाहिए, पर यहाँ सेम है, मतलब ये एक कायरल है, मतलब कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें यहाँ 0 मिलेंगे क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब हम स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट करें तो जियोमेट्रिकल 1 प्लस 1/2 ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 1। ओके, अब हम दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। जिसमें 3 लिगेंड सेम है, एक लिगेंड हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक लिगेंड चेंज है जो में हम B से डिनोट करते हैं, और ये तीनों लिगेंड सेम है। अभी फर्स्ट हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर इज 1, ओरिजिनल है यही है, कोई आइसोमर्स नहीं है उसका। ऑप्टिकल आइसोमर्स स्ट्रेट प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी हम ये ऊपर वाला B, मेटल और A, इन तीनों में से प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे पास करें। ये तीनों ऐसा है ना, तो इसे कट हो जाएगा, इक्वल पार्ट में कट हो रहा है, इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा, और ये दोनों एलिगन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। सेम लिगेंड है और ये तीनों कट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कायरल सेंटर भी यहाँ नहीं है क्योंकि चारों लिगेंड डिफरेंट नहीं है, ये तीनों सेम लिगेंड है, इसलिए ये एक कायरल सेंटर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें 0 मिलेंगे क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। Total number of stereoisomers is equal to geometrical isomers plus 1/2 optical isomers is equal to 1. Okay, understand? अब हम तीसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। इन थर्ड कॉम्प्लेक्स हम 2 लिगेंड सेम रखेंगे और 2 लिगेंड सेम रखेंगे। ओके, 2 हमारे पास A टाइप के लिगेंड है और 2 B टाइप के हैं। अभी यहाँ 2 क्लोरीन है तो 2 अमोनिया, ऐसा रख सकते हैं, इसलिए हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये है Na2B2 कॉम्प्लेक्स। अभी हम पहले तो जियोमेट्रिक आइसोमर लिखते हैं 1 because no need to think in tetrahedral complex. Optical isomers is equal to
लास्ट कॉम्प्लेक्स देखते हैं, जिसमें मेटल के आसपास चारों लिगेंड डिफरेंट, 4 different ligands present around the metal. ओके, तो अब हम उसे ड्रॉ करते हैं। मेटल है सेंटर पे, चारों लिगेंड, चलो तो स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स is equal to 1 because only original molecule tetrahedral complex does not show geometrical isomers. ओके, अब ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करनी होगी। अभी आप देखो तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे पास कर या फिर ये तीनों को इक्वल पार्ट में कट करें तो हमें इक्वल मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ चारों डिफरेंट लिगैंड है, कोई भी लिगैंड से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अभी अगर मान लो कि ये क्लोरीन है और ये अमोनिया है, अभी हमने यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा दी तो हमें ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। और अगर हम कायरल सेंटर से देखें तो ये मेटल के आसपास चारों लिगेंड डिफरेंट है, यानी कि ये कायरल सेंटर है और कायरल सेंटर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमर्स देंगे। सो ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2। एक तो ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल और दूसरा उसका हमें मिरर इमेज मिलेगा। सो दो हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू जियोमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस 1/2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ इसलिए है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू 2। यहाँ टेट्राहेड्रल के चार अरेंजमेंट हमने देख लिए, इससे ज्यादा कोई भी अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल नहीं है। ओके, सो अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन ये है कि हमने 4 कॉम्प्लेक्स देखे। पहला तो जिसमें चारों लिगेंड सेम थे, दूसरा जिनमें 3 लिगेंड तो सेम थे बट एक लिगेंड डिफरेंट, थर्ड कॉम्प्लेक्स में 2 इक्वल लिगेंड थे और 2 डिफरेंट लिगेंड, एंड लास्ट कॉम्प्लेक्स में चारों लिगेंड डिफरेंट थे। ओके, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में हमें स्टीरियो आइसोमर्स 1 मिला क्योंकि वो ओनली जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हमें 1 मिला था। ऑप्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से इन तीनों कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स 0 हो गया था, इसलिए हमें स्टीरियो आइसोमर्स 1 मिला। और इन लास्ट कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट थी, इसलिए हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 मिले थे, इसलिए यहाँ टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हमें 2 मिले थे। ओके, ये हुआ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न टू कैलकुलेट स्टीरियो आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लैनर इन octahedral complex. If you like this video, please give big thumbs up and please subscribe my channel for chemistry related video.
Share with your friends. If you have any queries, please comment in comment box. Thank you so much for watching.